आज का प्रातः क्लास है 8/10/1967। रिकॉर्ड चला है रविवार को। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छिपाए। दूर देश का है मना दुख धाम से परे सुख धाम, और सुख धाम से भी परे शांति धाम का रहने वाला। सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार रहने वाला, पराये देश में आया। पराया देश किसका है? कहें रावण का। रावण का क्यों कहा? क्योंकि जो भी आत्माएं इस दुनिया में कंट्रोलर के रूप में काम करती हैं, वो सब आई कहां से? आई तो उसी देश से हैं जहां से वो आया है। आत्मलोक से ही आई है ना। फिर पराया देश क्यों कहा? क्योंकि इस दुनिया में 5 जड़ तत्व हैं जिनके आधार पर ये दुनिया चलती है। और ये 5 जड़ तत्व तामसी बन गए। कभी सतो प्रधान दुनिया भी थी तो शाम सतो प्रधान थे। अभी तमो प्रधान दुनिया बन गई है, क्योंकि जो भी आत्माएं आत्मलोक से नीचे उतरती हैं, इस 5 तत्वों जड़ तत्वों वाली दुनिया के संग के रंग में आकर के नीचे गिरती रहती है। सात्विक आत्माएं होती हैं तब सुख भोगती हैं। फिर और बाद वाली आत्माएं उतरती हैं तो उनकी कैटेगरी नीची होती है। वो पावर इतनी नहीं होती है कि वो सुख ले सके, सुख दे सके, अथवा देह अभिमान ज्यादा बढ़ता है। कोई में देह भान ज्यादा रहता है, कोई में कम रहता है। तो ऐसा क्यों है? आत्मलोक से जो आत्माएं आई हैं तो वो तो सब एक जैसी होनी चाहिए, परंतु आत्मलोक में सदा काल तो नहीं रहती। ये दुनिया तो क्या और स्वर्ग की दुनिया तो क्या और आत्मलोक की दुनिया तो क्या, तीनों ही दुनिया आवर्तन करने वाली हैं। कोई सदा काल उन दुनिया में नहीं रहता। सत्व प्रधान कहेंगे सतयुग को, सदा सत्य कहेंगे
ऊंचते ऊंच धाम है आत्मलोक, और तीसरा धाम वो है, ये है जहां हम आज सब आत्माएं पड़ी हुई हैं। तो उनमें भी ऊपर से कुछ और आत्माएं आती जाती हैं, वो ऐड होती जाती है। तो ये अंतर क्यों पड़ता है? कोई आत्माएं दुखदाई आती जा रही हैं और कोई आत्माएं ऐसी हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से ही सुखदाई थी। उसका कारण यह है कि इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं, जो इसी सृष्टि की रहने वाली हैं और इस सृष्टि पर रह करके सब संग के रंग में आने वाली है। सिर्फ एक ही है जो दूर देश से आया है और पराया देश अनुभव करता है, वो है सुप्रीम सोल आत्माओं के बीच में। वो यहां पार्ट नहीं बजाता, इस सृष्टि पर लगातार। वो तो सिर्फ इस सृष्टि की आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय देने आता है कि तुम जब आई थी तो तुम प्योर आत्मा थी, तुम्हारे में न 5 तत्वों का कोई भी संग का रंग नहीं था। और उस आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्माएं सब एक जैसी होती नहीं है। जैसे कि बैटरीज हैं, कोई छोटी बैटरी, कोई बड़ी बैटरी। तो जो छोटी बैटरी है वो उस रोशनी को, ज्ञान की रोशनी को कम धारण करती है, और बड़ी बैटरी है तो ज्यादा धारण करती है। लेकिन इस दुनिया में तो आकर के चाहे बड़ी बैटरी हो चाहे छोटी बैटरी हो, सब डिस्चार्ज होती रहती है। तो जब सारी ही डिस्चार्ज हो जाती हैं, थोड़ी सी आत्माएं आत्मलोक में रहती हैं, वो भी ऐसी आत्माएं हैं जो अंत में गई, अंत में जाती हैं। तो साबित होता है कि वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आया था तो उन्होंने अपनी पावर कम भरी, इसलिए आत्मिक स्थिति में उतनी नहीं टिक पाती। तो न टिक पाने के कारण फिर भारीपन रहता है। भारीपन रहता है तो दौड़ नहीं लगा पाती आत्मलोक की, और बाद में जाती है। तो जो बाद में जाती है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में उतरती है। और फिर पहले पहले कौन जाता है? कहेंगे पहले पहले वही सुप्रीम सोल जो इस सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं को परिचय देता है। परिचय लेने वाली आत्माएं भी मनुष्य आत्माएं हैं, जिनमें मन है, बुद्धि है, उनको कहा जाता है मनुष्य आत्माएं। और मनुष्यों में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो आत्मिक स्थिति में जल्दी टिक जाती हैं, कोई है जल्दी नहीं टिकती है। क्यों? क्योंकि उनकी बैटरी ही छोटी है।
और बड़ी बैटरी भी हो तो उसमें पावर भरने की ताकत नहीं है। जैसे आज की दुनिया में छोटी छोटी बैटरी बनाते हैं घड़ी की, तो उसमें कितनी पावर होती है, और ये बड़ी बड़ी बैटरी होती है उनमें कम पावर होती है। तो ये पावर क्या है? ये है सूक्ष्म स्टेज बनाने की पावर, सूक्ष्म स्थिति में टिकने की पावर। तो वो दूर देश से आने वाला जो पराये देश में, कौन सा पराया देश? 5 तत्वों की दुनिया में आया हुआ है, वो सदा काल का यहां तो रहने वाला है नहीं। कहां का रहने वाला है? जहां 5 तत्वों का कोई गम नहीं। तो उसमें तो अपार पावर भरी हुई है, अति सूक्ष्म है। और जितना सूक्ष्म आत्मा बनती है उतनी जास्ती पावर। और वो बनती भी नहीं है, वो तो बनी बनाई है। कौन? सुप्रीम सोल। तो बोला रिकॉर्ड में दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, माने 5 तत्वों की जड़त्वमयी दुनिया में आया, और आकर के अपने जिस धाम के वासी हैं उस धाम के वासी आत्माओं से पूछता है? किससे पूछता है? उस मन से पूछता है जो सबसे पावरफुल मन है इस दुनिया की आत्माओं के बीच में, पार्ट बजाने वाली आत्माओं। कोई हो सकती है, जरूर कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनका ग्रुप पावरफुल ग्रुप है, और वो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती तो हैं, लेकिन उसी आत्मा में शरण लेकर रहती हैं, आधार लेकर रहती हैं, जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच को कभी नहीं छोड़ती। अगर छोड़ती भी है तो आत्मिक स्टेज में रह करके मन से छोड़ती है। कब? तब छोड़ती है जब बाप बताते हैं बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मलोक के रहने वाले हो। तो ये गहरी नॉलेज तो नहीं हुई। आत्मा हो तो कौन सी आत्मा हो ये तो कोई पता नहीं चला। तो बेसिकली बात बता देते हैं कि मैं भी आत्मलोक का रहने वाला हूं, तुम भी आत्मलोक की रहने वाली हो, और वो आत्मलोक इस सृष्टि में जो सूरज चांद सितारों की दुनिया है उससे पार है। तो बेसिकली ज्ञान होने के कारण बुद्धि में यही रहा कि हम आत्मा इस सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार कोई ऐसा धाम है जहां की रहने वाली है। तो बुद्धि को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करती है। तो जो जास्ती प्रयास करती है शुरुआत से ही, फाउंडेशन जिनका अच्छा लग जाता है, तो फाउंडेशन पक्का होता है तो पुरुषार्थ भी पक्का होता है। इसलिए वो आत्माएं आत्मिक स्टेज में टिकने के कारण जल्दी ही उस स्टेज का अनुभव कर लेती हैं जहां उस दुनिया में जहां से बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं, और जहां
सदा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, रोशनी का भंडार रहता है। कैसी रोशनी? ये सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं, तुरिया रोशनी। हाँ, तो वो तुरिया रोशनी का रहने वाला बाप इस सृष्टि पर आता है और पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? जिनमें मन है, और बाप को तो मन होता ही नहीं। मन माने संकल्प विकल्प करने की शक्ति क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि संकल्प विकल्प करने की शक्ति इसलिए नहीं है कि वो इस धाम का, इस 5 तत्वों की दुनिया का वासी ही नहीं है, न 5 तत्वों का शरीर धारण करता है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। तो कौन से मन से पूछ रहा है? मन से पूछ रहा है। जरूर कोई मन बुद्धि धारण करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो सबसे पावरफुल मन वाली आत्मा है, संकल्प विकल्प चलाने वाली आत्मा है, उससे पूछता है। क्या किसकी पूछ रहा है? उसके मन की बात पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है? कि तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए है? इस दुनिया में सुख भी है, इस दुनिया में दुख भी है, और इस दुनिया में शांति भी है। ऐसे तो नहीं कि सबको एक जैसा सुख है, सबको एक जैसा दुख है, सबको एक जैसी शांति है। तो पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए है? उस पावरफुल मन वाले से पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए या शांति चाहिए है? क्योंकि ऐसे सुख शांति दोनों चाहिए। अच्छा, दुनिया में तो देखा जाता है कि जब आदमी ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत तेज बुखार आता है, नस नस में दर्द होता है, तो क्या उसको सुख की चीज दे दी जाए तो चाहिए? है? बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दिए जाए, बढ़िया सा मकान दे दिया जाए, एयर कंडीशनड, तो चलेगा? क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो बड़ी चीज शांति हुई कि सुख हुआ है। पहले क्या चाहिए? पहले शांति चाहिए। तो इस दुनिया में जिस मन से पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए, तो उसको क्या चाहिए है? उसको शांति चाहिए या सुख भी चाहिए है? सिर्फ सुख चाहिए, शांति नहीं चाहिए। बिना शांति के सुख चलेगा? सुख हो और शांति न हो है? हाँ, पहले शांति चाहिए, बाद में सुख चाहिए। तो शांति कैसे मिलेगी? सुख तो मिलता है 5 तत्वों से बने हुए शरीर के द्वारा, और दुख भी मिलता है 5 तत्वों से बने हुए शरीर के द्वारा। तो शांति कैसे चाहिए है? शांति ज्ञान से चाहिए। चलो, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया तो शांति मिल जाती है? ब्रह्मा बाबा को कहें कि उनको ज्ञान मिल गया तो शांति मिल गई? नहीं, शांति बराबर साकार बाप चाहिए। अच्छा, तो साकार बाप, चलो ब्रह्मा बाबा को तो नहीं मिला, उन्होंने पहचाना नहीं। तो जिन बच्चों ने पहचाना, तो क्या पहचाना है?
पूरा पहचाना नहीं, पूरा पहचाना नहीं तो पहचानना किसको है? बाप को ना। तो बाप में परसेंटेज होती है कि इतने परसेंटेज हमारा बाप है, इतने परसेंटेज का बाप नहीं है, ऐसा होता है। तो फिर पहचाना, क्या कहें, पहचाना कि नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना ना, तो पूछ रहा है कि पहचाना, पक्का निश्चय हो गया? किसी को नहीं हुआ, एक को हो गया, तुम्हें पता चल गया एक को हो गया, इनको पता चल गया। अरे जब तुमको पता चल गया तो ये भी पता चल गया ना कि वो किस मुकर्रर में तुम्हें आता है? कैसे पता चल गया? हाँ, मन से मन की तब ही पूछ रहा है जबकि उसके मन को ये चाहिए कि हमें पहले पहले शांति धाम में जाना है, शांति प्राप्त करनी है। क्योंकि ऐसी भी स्टेज आती है आत्माओं की है इस दुनिया में, किसी की पहले आती है, किसी की बाद में आती है? तो इस दुनिया में सबसे बाद में कौन सी आत्मा की ऐसी स्थिति आएगी कि उसे शांति चाहिए? सब तो चिल्ला रही है दुनिया में, शांति चाहिए, शांति चाहिए। कितने शांति सम्मेलन होते रहते हैं? टू मेनी क्वींस चाहिए, वो तो सुख देने के लिए चाहिए। राजा है, बड़े सुखी होते हैं तो बहुत रानियां रखते हैं। सबसे बड़ा राजाओं का राजा है जिसे भगवान कहा जाता है, कृष्ण भगवान, तो उसको कितनी रानियां उसको दिखाई दी है? 16,000 रानियां। तो वो बहुत ज्यादा सुख भोगता है। अच्छा, तो टू मेनी क्वींस के कारण सुख नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों? झगड़ा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भगवान के लिए तो नहीं कहेंगे ऐसा। भगवान को किसी 16,000 रानियों में से कि कोई उससे अशांत होती थी या वो किसी से अशांत होता था? गीता में तो ऐसे ही कहा है, यस्मान नोद्युजते लोको लोकान निर्द्युजते चय, जिससे कोई लोग परेशान न हो और जो लोगों से परेशान न हो उसको कहते हैं संपूर्ण योगी। संपूर्ण योगी का मतलब ये है योगियों का ईश्वर। तो योगियों का ईश्वर तो योग ही सिखाने वाला होगा ना, और राजयोग सिखाने वाला काम तो भगवान का ही है। तो वो भगवान परेशान होगा रानियों से? है? परेशान होगा तो जैसे दुनिया के राजा हैं, परेशान होते रहे तो रानियों को बाहर निकालते रहे या छोड़ के भागते रहे, ऐसे ही करते रहे ना। हाँ, वो कभी छोड़ के भागता नहीं। तो कैसे कह दिया? क्यों? उसको बहुत अशांति होती है टू मेनी क्वींस से। हाँ, यज्ञ के आदि में अशांति थी उसको। अच्छा, उसको अशांति थी कि ब्रह्मा बाबा को अशांति थी? छोड़ के कौन भागा है? किसको कहेंगे छोड़ के? तो जो भागा उसको अशांति हुई। सन्यासी भी क्या करते हैं? छोड़ के भागते हैं ना, तो अशांति होती है तो भागते हैं। तो समझते हैं कि जंगल में शांति मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं। ये शांति तो तब मिले जब भूख पूरी हो। है? भूख काहे की? कोई को किसी चीज की भूख, कोई को किसी चीज की भूख। ज्ञानी आत्मा होगी तो उसको काहे की भूख? उसको ज्ञान की भूख होगी। है?
और लोभी आत्मा होगी है तो उसको धन की भूख होगी है। तो हर एक आत्मा की भूख अलग अलग प्रकार की होती है ना। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। तो बताया तेरे मन को क्या अच्छा लगता है? तेरे मन की बात पूछी जा रही है तो बताओ क्या अच्छा लगता है। तो किस बात की अशांति है? तो ज्ञानी को किस बात की अशांति होगी? जो आत्मा ज्ञान की चाहत वाली होगी उसको किस चीज की अशांति होगी है? पूरा ज्ञान मिले तब शांति आए। तो पूरा ज्ञान क्या होता है? पूरा ज्ञान होता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमने कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाए वो सारी जानकारी हो। इतनी नहीं, हमारे संसर्ग संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उन सब के बारे में मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होगी तो क्या फायदा होगा, और जानकारी नहीं होगी तो क्या फायदा होगा? जानकारी होगी उन आत्माओं के स्वभाव संस्कार की तो उनके स्वभाव संस्कार के अनुसार उनको हैंडलिंग की जा सकती है, सुख शांति दी जा सकती है। अगर जानकारी नहीं होगी तो उनको न सुखी किया जा सकता है और न उनको शांत किया जा सकता है। तो अपना भेद छुपाए फिर क्यों बोल दिया है? क्या भेद? अरे उस सुप्रीम सोल में क्या भेद बढ़ा पड़ा है? उस सुप्रीम सोल में ये भेद पड़ा भरा हुआ है कि वो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण इस सृष्टि की सारी बात जानता है, जड़ से लेकर के चैतन्य आत्माओं तक, चाहे देव आत्माएं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं, मनुष्यों की आत्माएं, पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, सब के बारे में सब कुछ जानता है। क्यों? और यहां जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं इस दुनिया में भी क्यों नहीं जानती है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने के कारण मृत्यु होने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो सब कुछ जानता है। तो क्या भेद छुपाए हुए है? जो अखूट ज्ञान का भंडार है वो सारा छुपा के रखा हुआ है। एक साथ दे देता है क्या है? देता है? नहीं। दुनिया में लॉटरी खुलती है? करोड़ों करोड़ों रुपए की लॉटरी खुलती है ना। वो लॉटरी एक साथ दे दी जाती है किसी को? थोड़ा थोड़ा करके दी जाती। क्यों? क्योंकि इकट्ठी लॉटरी अगर दी जाएगी तो फिर उसको अहंकार बहुत बढ़ जाएगा और फिर उल्टे पलटे काम करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी भोगी आत्माएं हैं वो सब देह के आधार पर सुख भोगती है, तो देह का अहंकार जरूर चढ़ता है। देहधारियों को देह का अहंकार न चढ़े ये हो ही नहीं सकता। इसलिए वो अपना भेद छुपाए हुए हैं। क्यों छुपाए हुए हैं? कि धीरे धीरे तुमको ज्ञान धन की लॉटरी दी जाएगी, एकदम नहीं दी जाएगी। हाँ। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने देखो ये ज्ञान का गीत सुना। ज्ञान का है कि अज्ञान का है? तो ज्ञान का। लेकिन वो फिल्म वालों ने जब गाया तो उन्होंने ज्ञान के हिसाब से आया या अज्ञान के हिसाब से गाया?
उन्होंने तो अज्ञान के हिसाब से देह भान में गाया। तो ये बात रूहानी बच्चे समझते हैं। क्या? कौन से बच्चे? जो अपन को रूह के रूप में, ज्योति बिंदु के रूप में देखने के प्रैक्टिस्ड हो चुके हैं, अभ्यासी हो चुके हैं कि हम ज्योति बिंदु, ज्योति का कण रूप आत्मा हूं। उनसे पूछ रहा है। वो रूहानी बच्चे समझते हैं कि ये रूहानी बाबा हमको बताते हैं, जिसको हम याद करते आए हैं, जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, लेकिन जानते नहीं थे तो भी याद तो करते आए। अभी जाना है क्या? अभी असली बात जानी है कि हम भी आत्मा ज्योति हैं, बिंदु हैं, ज्योति का कण है, और हमारा बाप भी ज्योति का कण है। और वो ज्योति का कण दुख हरता है। क्यों? हम भी ज्योति के कण हैं तो हम क्यों नहीं दुख हरता? हमारे से दूसरों को दुख क्यों होता है? हम दूसरों के दुख को क्यों नहीं हरण कर पाते हैं? वो दुख हरता क्यों है? कारण इसलिए दुख हरता है कि वो देह के बंधन में आता ही नहीं, सुख भोगता ही नहीं, सुख नहीं भोगता, दुख नहीं भोगता, इसलिए वो निराकारी स्टेज में सदैव रहता है, इसलिए दुख हरता है। तो बच्चों को भी कहता है तुम भी अपन को, देह को भूल जाओ। क्या करो? ये जो 5 तत्वों का पुतला जो देह है, जिसमें जन्म जन्मांतर की सुख भोगते भोगते आसक्ति हो गई कि इस देह से हमको सुख मिलता है, इस देह को भूलो तो तुम भी क्या बन जाओगे? इस सृष्टि पर रहते रहते ऐसी आत्मा बन जाओगे, विष्णु स्वरूप संपूर्ण आत्मा के दूसरों के दुख हरने वाले दुख हरता बन जाओगे, सदा काल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक मैं पार्ट बजाता हूं तब तक तो तुम्हारा वैकुंठ लोक है, और मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद वो न विष्णु रहेगा न विष्णु लोक रहेगा। फिर तो इस सृष्टि पर वही 5 तत्वों की दुनिया आएगी। लेकिन 5 तत्व भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर बाद में नीचे गिरते। तो फिर भी जो आत्माएं जितना जितना प्रैक्टिस्ड हो जाएंगी आत्मिक स्टेज में, ज्योति बिंदु स्टेज में टिकने की, वो उतना ही ज्यादा दूसरों को सुख देने के पावर वाली बन जाएंगी, और दुख हरता बनेगी कि नहीं? दुख हरता भी बनेगी और सुख देने वाला भी बनेगी। राज्य में कौन माना जाता है कि सबसे जास्ती सुख दे सकता है? और कौन माना जाता है कि सबसे जास्ती दुख दे सकता है? राजा। राजा चाहे तो बहुत में बहुत दुख दे और बहुत में बहुत सुख दे, और चाहे तो किसी के घर में चोर डकैत घुसे हुए हैं, हत्यारे घुसे हुए हैं, मारामारी कर रहे हैं, तो उनको दुख से बचा ले। तो दुख हरता का भी पार्ट राजा ही बजाता है ना। डकैतों का शोरगुल है, आतताईपन ज्यादा बढ़ जाए आतंकवादियों का, तो फिर उनसे लड़ता है कि नहीं? लड़ता है। और लड़ता है तो जो दुखी होते हैं उनके दुख को हरता है ना। तो बताया कि तुम ऐसे दुख हरता, सुख करता कब बन सकते हो? तब ही बन सकते हो जब अपन की देह को भूल करके क्या बन जाओ?
एकदम ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ। आत्मा ही याद रहे, देह का नाम निशान याद ना आए, ना अपनी देह याद आए, न संबंधियों की देह याद आए। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जिनका कुत्ते बिल्ली में लगाव लग जाता है? तो कोई की भी देह याद ना आए, ये 5 तत्व ही याद ना आए। क्या याद आए? तुम्हारी आत्मा का जो असली स्वरूप है। कैसा असली स्वरूप? मोटा सा बल्ब नहीं, ये मोटा सा जो कास्केट टंगा हुआ है ये नहीं। तो बहुत से बच्चे कास्केट को ही याद करते रहते हैं। नहीं, कास्केट को याद करेंगे, बल्ब को याद करेंगे तो वो भी जड़ है या चैतन्य है? उसमें भी रोशनी कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है या उसके अंदर है? बाहर से आ रही। ऐसे ही तुम आत्मा में जो रोशनी है ज्ञान की, वो तब ही आ सकती है, पूरी पूरी रोशनी, जब तुम अपन को एकदम सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थिर कर लो। जितना सूक्ष्म बनते जाएंगे उतना सूक्ष्म रूप बाप का भी याद आएगा। अपन को सूक्ष्म रूप में स्टेज में स्थिर नहीं कर पाएंगे तो बाप भी याद नहीं आएगा। तो बताया बाप आया हुआ है जिसे दुख हरता सुख करता कहते हैं। ऐसे कहते आए हो ना, कहते आए हो तुम माता पिता हम बालक तेरे है। किस बात के माता पिता? घनेरे सुख देने वाले और घनेरे दुख हरने वाले माता पिता। माता भी तो पिता भी। हम आपके बालक हैं। अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हम भी सुख घनेरे ले सकते हैं। सुख घनेरे ले सकते हैं किससे? है जो सुख में रहता है उससे, या जो सदा शांत रहता है उससे। है? किससे सुख घनेरे लेने हैं? धनवान बाप का बच्चा होता है, धनवान बाप से वर्षा लेता है धन का। हाँ, तो बताया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है एक ही आत्मा है जो सदा सुख में रहने की आदि है और सुख की स्टेज को त्यागती नहीं है। उसे सुख चाहिए जरूर। इस सृष्टि का अंश मात्र भी सुख रहेगा तो वो लेगी या छोड़ देगी? है वो लेगी जरूर। तो बताया सुख घनेरे लेने हैं तो क्या करना है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जास्ती से जास्ती सुख लेने वाली आत्मा है काहे से? देह के आधार पर। देह से जो जास्ती से जास्ती सुख लेने वाली आत्मा है, उस देह के आधार पर टिकने वाली ऐसी आत्मा जो अपनी देह को भी कैसा बना दे? शांत स्वरूप बना दे, सुख स्वरूप बना दे। कैसे बनाएगी? है ज्ञान से बनाएगी कि अज्ञान से बनाएगी? ज्ञान से ही बना सकती है। ज्ञान क्या? ज्ञान है कि अति सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो वो स्टेज आ जाएगी कि ये शरीर भी सूक्ष्म और हल्का 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 अनुभव होगा, प्रकाश स्वरूप अनुभव होगा। जैसे नई आत्माएं उतरती है ना आत्मलोक से, तो वो आत्माएं अपन को हल्का अनुभव करती हैं या भारी अनुभव करती हैं?
हल्का अनुभव करती है। क्यों? शरीर में होते हुए भी हल्का अनुभव क्यों करती है? क्योंकि इस सृष्टि पर से जब गई थी तो वो अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के, अपने ग्रुप के हिसाब से सबसे पावरफुल ज्ञान का भंडार लेकर गई थी। चाहे वे कोई भी नंबरवार धर्म पिताओं की आत्माएं हो, वो पावर ज्ञान की भर करके जाती है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को बताते हैं कि तुम उतना ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा बन सकेंगे जितना ज्ञान गहराई से धारण करेंगे। क्या? और बाप को भी उतना ही पहचान पाएंगे जितना ज्ञान गहराई से होगा। तो बताया जन्म जन्मांतर तुम गाते आए हो कि हम दुखी हैं। हाँ, तो बच्ची ये सारी दुनिया भी दुखी है। कोई कम दुख अनुभव करते हैं, कोई जास्ती दुख अनुभव करते हैं। तो ये दुखी क्यों हैं? क्या कारण हुआ है? कारण हुआ कि जब सुखी ही सुखी थे तो आत्मिक स्थिति में थे, और जब देह के भान में आने लगे तो दुखी होने लगे। तो ये दो बातें हो गई। क्या? शरीर से सुख और दुख भोगने के लिए दो चीजें हो गई। क्या चीजें? एक देह 5 तत्वों का पुतला, और एक देह से परे आत्मिक स्टेज। तो आत्मिक स्टेज अगर पलड़े में भारी है, बुद्धि रूपी पात्र में आत्मिक स्टेज भारी है, ज्यादा पलड़ा भारी है, तो सुख रहेगा, और हल्का हो गया तो दुख हो जाएगा। तो देवताओं ने जो सुख भोगा जन्म जन्मांतर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, खास भारत में ही भोगा, भारत में ही स्वर्ग था। ये भारत ही स्वर्गीय भूमि कही जाती है। तो यहां तब तक सुखी थे जब तक आत्मिक स्थिति में थे, और देह के सुख भोगते भोगते आत्मिक स्थिति क्षीण हुई, 50% से भी नीचे आई तो दुख शुरू हो गया। तो पहले ये बात समझना चाहिए। क्या? क्या? कि अभी तो ये कलयुग है। कलयुग माने कलह कलेश का युग है। कलह कलेश क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया कि देहभान बढ़ गया। देहभान बढ़ा तो तामसी स्टेज बढ़ती है। देह में शुरुआत होती है राजसी स्टेज की प्रधानता से, और राजसी स्टेज की प्रधानता आती है तो कर्मों की और कर्मेंद्रियों की प्रधानता बढ़ जाती है। जो कर्मेंद्रियां इस देह में भ्रष्ट स्टेज का पार्ट बजाती हैं, भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है ना, श्रेष्ठ तो उनको कहेंगे जो ऊंची है। क्या? जो आत्मा के नजदीक हैं, आत्मा कंट्रोलर जो राजा है शरीर रूपी रंगमंच पर, हाँ, उस राजा के जो नजदीक हैं वो हैं ज्ञानेंद्रियां, श्रेष्ठ इंद्रियां है। जैसे राजा के राज्य में जो राजा के नजदीक होते हैं ऊंचे ऊंचे अधिकारी, वो ऊंचे माने जाते हैं, और जो दूर दराज के हैं वो तो फिर उतने ऊंचे नहीं माने जाते। तो ऐसे ही है, ये आत्मा के नजदीक रह करके पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, वो श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। क्या श्रेष्ठ पार्ट बजाती है? जो भी सारे शरीर का समाचार है वो इन इंद्रियों के द्वारा सुप्रीम जो
पार्ट बजाने वाली शक्ति है इस शरीर में, आत्मा को मिलती है। तो बताया अब ये कलयुग है, तो कलयुग में कर्मेंद्रियों की प्रधानता हो जाती है, भ्रष्ट इंद्रियों की। तो भ्रष्ट इंद्रियां किसके कंट्रोल में चलती है? ज्ञान इंद्रियों के कंट्रोल में चलती है। क्या? किसके कंट्रोल में चलती है? ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल कर्म इंद्रियों के ऊपर रहता है। तो कर्मेंद्रियां नीचे हुई ना। हाँ, तो बताया वो इस दुनिया में वो नीची इंद्रियों का कंट्रोल चलने लग पड़ता है, तब तामसी स्टेज आती है। क्या? आत्मिक स्थिति रहती है तो सुख रहता है, और जब ज्ञानेंद्रियों की स्थिति जिनमें जास्ती पावर होती है ऋषि मुनियों में, तो उसको कहते हैं मध्यम स्टेज है। कर्म ज्यादा करते हैं, क्या? ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, श्रेष्ठ देखते हैं और श्रेष्ठ ही दिखावा करते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं और श्रेष्ठ सुनते हैं, और खराब बात सुनना पसंद नहीं करते और खराब बात सुनाना पसंद नहीं करते। ये है श्रेष्ठ इंद्रियों की श्रेष्ठता। तो ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का जो जमाना था उसको कहा जाता था रजो प्रधान स्टेज, राजसी स्टेज थी। क्या? राजसी स्टेज माने राजाएं प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? प्रत्यक्ष हुए, क्योंकि सतयुग में तो राजा ही करने की जैसी कोई बात होती नहीं। वहां तो सब सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए हैं, सब सुधरे हुए। वहां कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने की बात ही नहीं। तो बताया कि ये कलयुग में आकर के कलह क्लेश क्यों बढ़ता है कि ये जो इंद्रियां हैं ना, अलग अलग प्रकार की भ्रष्ट इंद्रियां, इनमें भी स्पर्धा चलती है। क्या? इनमें सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन सी है? कर्म इंद्रियों में। भ्रष्ट इंद्रियों में काम इंद्रिय। तो जो काम इंद्रिय है वो लड़ाई लड़ेगी दूसरे इंद्रियों से, तो कौन सा सुख ज्यादा सुखी? ज्यादा इंद्रिय कौन सी सुखी रहेगी? जो अपना सुख जास्ती खींचे है, वही जो ज्यादा पावरफुल होगी। तो बताया ये जो काम इंद्रिय है ये कर्म इंद्रियों में, भ्रष्ट इंद्रियों के बीच में बड़ी पावरफुल है, और इसको कंट्रोल कर लिया तो सारा कर्मेंद्रियों का ग्रुप कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए है? बताया कि ये तामसी स्टेज में ले जाने वाला अंग है। इस तामसी स्टेज में ले जाने वाला जो अंग है उसको कंट्रोल करने के लिए ज्ञान इंद्रियों का फोर्स बढ़ाना चाहिए। ज्ञान इंद्रियों की प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। तो ज्ञान इंद्रियों की प्रैक्टिस कैसे बढ़ेगी है? ज्ञान इंद्रियों का कार्य ज्यादा करेंगे तो ज्ञान इंद्रियों की प्रैक्टिस बढ़ेगी। कर्म इंद्रियों का काम ज्यादा करेंगे तो कर्म इंद्रियों की प्रैक्टिस बढ़ेगी। नहीं समझ में आया? हाँ, और ज्ञान इंद्रियों से भी ऊंची स्टेज है मन और बुद्धि की। तो मन बुद्धि का काम जास्ती करेंगे तो पूरे कंट्रोल शरीर के ऊपर हो जाएगा। ज्ञान इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल होगा और कर्म इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल होगा। तो एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे कि सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे ऊपर चढ़ेंगे है। हाँ, कोई चाहे कि हम एकदम सीढ़ी की आखिरी स्टेज पर पांव रख करके पहुंच जाए उड़ के, तो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो बताया कि धीरे 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 प्रैक्टिस होती है।
शूटिंग भी फिर धीरे धीरे होगी कि एकदम होगी? है, रिहर्सल भी धीरे धीरे होती। अब उस रिहर्सल के प्रैक्टिस में कोई आत्माएं तीव्र गति से आगे बढ़ती है, कोई आत्माएं धीमी गति से आगे बढ़ती है। तो बताया ये कलयुग है, पुरानी दुनिया है। कैसे पुरानी हुई है? किसके फोर्स से पुरानी हुई है? आत्मा के फोर्स से, जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, उसके फोर्स से पुरानी हुई, या ज्ञानेंद्रियों के फोर्स से पुरानी हुई, या कर्मेंद्रियों के फोर्स से पुरानी हुई, या कर्मेंद्रियों में भी जो सबसे पावरफुल कर्मेंद्रिय है, कामेंद्रिय, उसके कारण पुरानी जास्ती हो गई। कर्मेंद्रियों में भी जो पावरफुल इंद्रिय है, काम इंद्रिय, उसने सबसे जास्ती सत्यानाश किया। तो अब करना का क्या है? कौन सी स्टेज तक पहुंचना है? इसलिए बेसिक ज्ञान में आते ही ये नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? कि अगर ज्ञान में तीखा जाना है तो क्या करना है? कर्मेंद्रियों से भी पवित्र बनना है, ज्ञान इंद्रियों से भी पवित्र बनना है, और मन से भी पवित्र बनना है। पवित्र बनना माने विविचार दोष में नहीं आना है। अनेकों में मन बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ज्ञान इंद्रियां अनेकों में जाएंगी तो मन बुद्धि भी जाएगी साथ साथ, क्योंकि मनसा कमजोर हो गई है। जो आत्मा है, मन बुद्धि, वो कमजोर हो गई है या पावरफुल हो गई है? ज्ञान इंद्रियां पावरफुल हो गई और मनसा, मन बुद्धि कमजोर हुई पड़ी है। और अभी तो कर्म इंद्रियां पावरफुल हो गई इस दुनिया में, कलह क्लेश के युग में। तो बताया इस पुरानी दुनिया में या पुराने घर में कहो, है ये दुनिया घर है ना एक। कभी ऐसा भी घर था, वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा को बाप ने आकर के एक स्वर्गीय कुटुंब बनाया था, है विष्णु लोक की दुनिया बना दी थी। और अब ये दुनिया पुरानी हो गई। तो पुराने घर में मनुष्य इतना सुख नहीं देखते हैं। इतना माने कुछ न कुछ सुख तो देखते हैं नंबरवार। कोई कम सुख देखते हैं, कोई जास्ती सुख देखते हैं। तो किस आधार पर सुख देखते हैं? सुख देखने या अनुभव करने का आधार क्या है? आधार है शरीर पावरफुल है, शरीर की इंद्रियां पावरफुल है जो ज्यादा सुख भोगते हैं, और शरीर के साथ साथ इंद्रियों के साथ साथ धन भी है तो ज्यादा सुख भोगते हैं। धन नहीं है तो तन की पावर बढ़ेगी है? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इस दुनिया में स्थूल धन की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है, और जो सूक्ष्म धन है, ज्ञान धन, सूक्ष्म आत्मा का, उसकी अहमियत उतनी नहीं रह गई। अगर रह भी गई है, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, तो उनमें जो अहमियत तो है, सूक्ष्म मन की बड़ी अहमियत है, लेकिन फिर कनेक्टेड कहां से है? कहां से कनेक्टेड है उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा? कर्मेंद्रियों से जास्ती कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। अच्छा,
जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो कर्मेंद्रियों का सुख छोड़ दिया है उन्होंने, है कि जास्ती ले रहे हैं। हाँ, वो तो इस बात को मानते भी नहीं है कि कर्मेंद्रियों से या कामेंद्रिय से सुख भोगना, उससे कोई नीचे गिरना होता है, उससे कोई शक्ति क्षीण होती है, दुनिया में सुख कम होता है, इस बात को मानते भी नहीं। वो तो कहते हैं ये कोई खास बात नहीं, क्या कि डिस्चार्ज होता रहे शक्ति का, क्षीण होती रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा खासा खाओ पियो मौज करो, बढ़ता रहेगा, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई होता है कमाते ज्यादा हैं, बहुत कमा के रख लेते हैं इकट्ठा, लेकिन खर्च करने का सलीका नहीं। कमाते कितने भी ज्यादा हैं और खर्च और उससे जास्ती होता जाता है, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो ऐसे ही बताया, ऐसे दुनिया में सुख नहीं देखते हैं, तो उसका कारण क्या है कि ये दुनिया 5 तत्वों की दुनिया तामसी बन गई। 5 तत्वों का ये शरीर तामसी बन गया। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझा दिया कि सात्विक कैसे बनाना है, इस शरीर को भी सात्विक बनाना है और इस दुनिया को भी सात्विक बनाना है। तो शरीर सात्विक कब बनेगा? शरीर का आधार, इस शरीर को चलाने वाला जो राजा है कौन? आत्मा। वो आत्मा को पहले पहचाने और पहचान करके उस स्वरूप में टिके कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो समझाया कि पहले तो तुमको किसी को मालूम ही नहीं था, है अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम कैसे विश्व के मालिक बने थे, है और अब कैसे सारा विश्व हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। खास भारतवासियों के ऊपर सारी दुनिया कंट्रोल कर रही है कि नहीं है? जो देश बाद में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देखने में आ रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल और भारत सबसे कमजोर। और भारत में भी वो आत्मा जो शुद्ध भारतीय आत्मा थी, कभी विश्व का मालिक थी, वो सबसे जास्ती हेल्पलेस बन गई। क्या हेल्पलेस बन गई कि पावरफुल बन गई? पावरफुल नहीं बन गई। अरे सर्वशक्तिमान बाप मिला कि नहीं मिला? है? मिला कि नहीं मिला? बनेगी 10-5 हजार वर्ष के बाद। अरे पावरफुल बाप मिला या नहीं मिला? मिला। तो फिर कमजोर क्यों है? मिला तो, लेकिन जो मिला उसको पूरा पहचाना। हाँ, जब पूरा खुद ही नहीं पहचाना तो दूसरों को पहचान दे सकती है? नहीं दे सकती। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे जब हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के थे। अभी हमको मालूम पड़ा कि हमने ही पूरे 84 जन्म लिए है। हमारे मुकाबले और दूसरी आत्माएं तो नंबरवार की स्टेज में। हमने पूरे 84 जन्म लिए, तभी तो बाप कहते हैं ना बच्चों को, बच्चों तुम अपने सारे जन्मों की सारी हिस्ट्री को नहीं जानते हो। क्या अपने पहले जन्म की पूरी हिस्ट्री को तुमने जान लिया है कि तुम कैसे है वसुधैव कुटुंबकम के मालिक बने थे? जान लिया? जान लिया होता तो बन भी जाते। नहीं जाना
तो बन गए? नहीं बन गए। तो कितने जन्म तुम लेते हो पार्ट बजाने के लिए? मनुष्य तुमको कहते हैं कि 84 लाख जन्म होते हैं, और 84 लाख पुनर्जन्म में आत्मा तुम भ्रमण करती है आत्मा। अभी पुनर्जन्म 84 लाख तो हो ही नहीं सकते है। एक एक पुनर्जन्म भाई कितने वर्ष का होता है? एक जन्म ही इतने 100 साल का होता है, तो पुनर्जन्म लाखों वर्ष हो जाएंगे, तो इस सृष्टि का लंबा ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कोई इसको समझा सकेगा इसे ड्यूरेशन को, इतने लंबे को? हाँ, तो ऋषि मुनियों ने यही चालाकी की, क्या? इस दुनिया की आयु को बहुत लंबा कर दिया। हाँ, तो भाई अगर 84 लाख जन्म कहें, फिर तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाए। ये इतना बड़ा खेल दुनिया का हो जाए कि न कोई समझ सकता है और न कोई समझा सकता। तो बाप अभी कहते हैं कि ये दुनिया का खेल इतने लाखों वर्ष का नहीं है ब्रॉड ड्रामा, लेकिन 5000 वर्ष का बड़े से बड़ा ड्रामा है, जिसमें तुम मनुष्यों के पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। क्या? और 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2500 वर्ष पहले जब तुम्हारी आत्मा नीची स्टेज में गई, अपने को देह के प्रभाव में अनुभव करने लगी, तो इस सृष्टि पर आधा विनाश हो गया था। संपूर्ण विनाश तब होता है जब चारों युगों का खेल, चारों सीनों का पूरा होता है। तो वो तो सब परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ सब परिवर्तन नहीं होता। दुनिया तो ये रहती है, भारतवर्ष भी रहता है, लेकिन इस दुनिया की आबादी भी तेजी से बढ़ती है, और इस दुनिया में जो धरणी है उसका विस्तार भी बढ़ता है। क्योंकि मनुष्य बढ़ेंगे तो उनके रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए। तो अभी तुम यहां बैठे हो, जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि अभी तो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने के लिए आए हुए। 2500 वर्ष से कौन पढ़ाए रहे थे? 2500 वर्ष से ये देहधारी ऋषि मुनि पढ़ाए रहे थे। क्या? और आज भी देह के आधार पर जो विशेष महत्व देने वाली आत्माएं हैं, वो ही हमको पढ़ाई रही है। क्या? बड़े बड़े वैज्ञानिक है ना, उनके प्रभाव में सारी दुनिया आ रही है कि नहीं? तो सारी दुनिया किसकी पढ़ाई पढ़ रही? बड़े बड़े वैज्ञानिकों प्रभावित होकर के पढ़ाई पढ़ती जा रही है ना। तो बताया कि अब तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि हमको पढ़ाने वाले कोई देहधारी नहीं है। इस दुनिया में इतने बड़े बड़े देहधारी पावरफुल आए, जिनके फॉलो करने वाली इतनी बड़ी जेंट्री देखने में आती है इस दुनिया में। जैसे क्रिश्चियंस है, दुनिया की 500 करोड़ आबादी में से 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस है, उसको फॉलो कर रहे हैं आज तक। तो कितना पावरफुल देहधारी धर्म पिता हुआ। कैसा धर्म पिता? देहधारी हुआ ना। तो वो देहधारी धर्म पिताओं ने तो इस सृष्टि को दुखी किया है। क्यों? क्योंकि देह का समझने के कारण अपने को दुखी किया और दूसरों को भी दुखी करते आए। दुनिया दुख के पंख में डूबती चली जाइए।
अभी बाप आए हैं सुख का रास्ता बताने के लिए कि जो सुख तुम स्वर्ग की दुनिया में भोगते थे, आत्मिक स्टेज में स्थिर हो करके, वो आत्मा क्या चीज है। तो बाप बताते हैं कि वो आत्मा इतना बड़ा देह का दुम्ब नहीं है, वो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति है। क्या कोई पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। जैसे आग है, ज्योति है ना, उसको कोई पकड़ सकता है? आग को नहीं पकड़ सकता। ऐसी ये आत्मा भी ज्योति है, लेकिन ज्योति भी कोई बड़ी दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये भी अति सूक्ष्म क्या कण है रोशनी का। तो बताया वो सूक्ष्मते सूक्ष्म आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु हमको पढ़ाने आए हैं कि तुम फिर से इस सूक्ष्म स्टेज में टिको, तो फिर तुम फिर से सुख की दुनिया में चले जावेंगे। हाँ, चले क्या जावेंगे, तुम यहां ही ऐसी दुनिया निर्माण कर सकेंगे। कैसी दुनिया? जहां इसी दुनिया में, नरक की दुनिया के बीच तुम सुख का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो बताया कि तुम बच्चों को बाप ने बताया कि मैं दूर देश से आया हुआ हूं और तुम भी वास्तव में दूर देश के रहने वाले हो। हाँ, अभी तुमको प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। क्या पहले तो प्रैक्टिकल में क्या समझते थे कि हम 5 तत्वों का पुतला देह हैं, और अब प्रैक्टिकल में अनुभव होता है कि हम देह नहीं है। इस देह में आंखों से जो रोशनी निकल रही है ये देह का जो हिस्सा है आंखें, और आंखों की रोशनी जब चली जाती है तो उसके साथ साथ वो आत्मा रोशनी जो बैटरी है वो चली जाती है, तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है। जैसे बल्ब है, रोशनी दे रहा है, इसमें से वो करंट चला जाए तो क्या? तो ऐसे ही ये आत्मा जो है वो करंट है। इस आत्मा को करंट कहां से मिलता है? ये आत्मा रूपी बैटरी को कहां से करंट मिलता है? सुप्रीम सोल बाप से करंट मिलता है। लेकिन वो तो इतना सूक्ष्म, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म इन आंखों से दिखाई नहीं देती, वैसे आत्माओं का बाप भी अति सूक्ष्म, वो इन आंखों से दिखाई देता ही नहीं। तो जब देता ही नहीं दिखाई, तो तुम कैसे उससे करंट कनेक्शन जोड़ोगे? तुम आत्माएं कैसे कनेक्शन जोड़ोगे? बताओ। वो अति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म तुम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते अभी है। इतना सूक्ष्म बिंदु है ना, बिंदु को चाहे जितना सूक्ष्म बनाते जाओ, सूक्ष्मते सूक्ष्म सूक्ष्मते सूक्ष्म वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। जैसे मलेरिया के कीटाणु होते हैं ना, वो उन्हें आंखों से दिखाई देते हैं, खून के एक बूंद में नहीं दिखाई देते। उसी को वैज्ञानिक यंत्र से देखते हैं तो वो देखने में आते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म ज्योति का कण है कि उन वैज्ञानिक यंत्रों से भी पकड़ में नहीं आ सकता। तो कैसे उससे कनेक्शन जोड़ेंगे सुप्रीम सोल से? साकार में आया है, कैसे तुम्हें मालूम पड़ गया आया है? तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया आया है? आया है तो हमको भी दिखा दो, बता। कहां आया है? अरे इनको तो पता चल गया आया है। कहां है? तुम्हारे घर में आया है क्या? है बाहर जब घर में भाग जाते हैं जल्दी जल्दी, कहां आया है? अरे बताओ ना फिर, है? आया है कि नहीं आया है? आया, कहां आया? झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। ऐसी दुनिया हो गई, कोई बात पूछो झूठ ही बोलेंगे। हाँ, कहां आया? अरे कहां है?
तुमने अकेले ने पहचान लिया कि बहुतों ने पहचान दे दी बहुतों को? है बड़े स्वार्थी हो। कहते हम दूसरों को नहीं बताएंगे। आजकल के जो वैद्य होते हैं ना, पुराने पुराने जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, नवजिया वैद्य, वो दूसरों को बताते ही नहीं है, असली बात छुपा के रखते हैं। ऐसे हमें बता दो, नहीं बताएंगे। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो कि हमको बड़ा समझो, हमने भगवान को पा लिया। क्या जैसे ऋषि मुनि नहीं पागल बनाते आए दुनिया को, है शंकराचार्य, है वो बड़े बड़े सन्यासी लोग, विद्वान पंडित आचार्य, शिवो हमको भगवान, हम भगवान का स्वरूप हैं, हमने जान लिया भगवान क्या चीज होता है। तो बस उनकी पूजा शुरू हो गई। तो तुम पूजा कराना चाहते हो, हम नहीं तुम्हारी पूजा करने वाले हैं। कहाँ है आया है इस सृष्टि पर? कहाँ आया है? अरे गूंगे लोगों के बीच में आया है। मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे, कहता मेरा परिचय मैं खुद ही हूं भगवान, मेरा परिचय कोई दे नहीं सकता, मेरे अंदर ही आया हुआ है। ये कहता है मेरे अंदर भगवान आया हुआ है, इसलिए मुझे पता है आया हुआ है, लेकिन मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता। अरे भाई, हम तुम्हें रसगुल्ला खिलाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे पिलाएंगे, हमको तो बता दो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हाथ पांव दबाएंगे, है हमको तो बता दो, हम तुम्हारे भक्त बन के रहेंगे। अपने भक्तों के ऊपर तो भगवान भी राजी हो जाता है, नहीं बताओगे? है तो ये देहधारी धर्मगुरुओं ने झूठ झूठ बोल करके सारा सत्यानाश किया। वो सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, वो बताता है कि बच्चे, मैं धीरे धीरे अपनी सारी अखूट ज्ञान की प्रॉपर्टी तुमको देने आया हूं। क्या ये लॉटरी है? बहुत बड़ी लॉटरी, तुम ले सकते हो। क्या कैसे ले सकते हो? अरे लॉटरी भी निकलती है तो पहले कुछ देना पड़ता है कि लॉटरी ऐसे ही निकल जाती है? देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो बाप भी कहते हैं बच्चे, तो मुझे जितना अपना तन, जितना मन, जितना धन, जितना समय, जितना संपर्क की ताकत, जितनी संबंधियों की ताकत मेरे कार्य में लगाते जाएंगे, उतना मैं तुम्हें सारा ज्ञान का कूट भंडार भी देता जाऊंगा। ऐसे है भगवान जी महाराज, है ऐसे है सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध तुम्हारे धंधे में लगा दे। तुम्हारा धंधा क्या है? कोई का धंधा होता है, कोई का स्टील का कारखाना होता है तो स्टील का धंधा होता है, कोई का पीतल का कारखाना है तो पीतल का धंधा होता है कि नहीं? हाँ, अपने कोई का खेती का है तो खेती का धंधा, कोई जानवरों का धंधा है तो जानवरों का धंधा। तो तुम्हारे धंधे में सारा काम लगा दे, तन मन धन समय संपर्क, तब बताओगे कहाँ आया हुआ है? अभी झूठ नहीं बोलना कभी कि भगवान आया हुआ है। तो अभी तुम बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि हम आत्मा हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम आत्मा कहाँ के रहने वाले हैं? उस देश के रहने वाले हैं जो बहुत दूर है। दूर क्यों? हमारी यात्रा पूरी हो रही है वहां जाने की, हो रही है, हो गई नहीं, बहुत दूर है। बहुत दूर है का मतलब हम जितना नजदीक पहुंचना चाहते हैं
उस सुप्रीम सोल बाप के घर तक, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो दूर हुआ ना। हाँ, अनुभव नहीं हो रहा है। हम आत्माएं हैं तो परम धाम के रहने वाले, और अभी तो हम यहाँ पार्ट बजाए रहे हैं। क्या पार्ट बजाए रहे हैं? है? इन कर्मेंद्रियों से, इन ज्ञान इंद्रियों से है, हमने जो पार्ट बजाया है, वो पार्ट की जानकारी हमारी आत्मा को होनी चाहिए कि हमने क्या क्या जन्म जन्मांतर पार्ट बजाया है। तो ये तो समझना चाहिए ना बच्चों को कि हम आत्माएं यहां के रहवासी नहीं हैं। रहवासी तो हम आत्मलोक के हैं, आत्मलोक के रहवासी हैं, और आत्माओं में भी ऐसी आत्माओं के लोक के रहवासी हैं जो आत्माएं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैटेगरी की आत्माएं, असल सूर्य के बच्चे। क्या सूर्य सबसे जास्ती रोशनी देने वाला है इस दुनिया में? उसके बाद स्थूल रूप में कौन है जो जास्ती रोशनी देता है? चंद्रमा। चंद्रमा रोशनी देता है ना? हाँ, देता है। फिर उसके बाद और नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? हाँ, नंबरवार भी है। कौन है? अग्नि। कौन सी अग्नि? स्वर्ग में ये अग्नि होती है कि नहीं होती है? स्वर्ग में ये अग्नि होती है कि नहीं होती है? स्वर्ग में अग्नि नहीं होती। कहां होती है? ये नरक की दुनिया में अग्नि होती है। जो नरक की बनाई हुई दुनिया है, मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है, दुख की दुनिया, मनुष्य दुख की दुनिया बनाता है और भगवान सुख की दुनिया बनाता है। तो मनुष्य में भगवान में अंतर हुआ ना। हाँ, मनुष्य ये होता है कि श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, श्रेष्ठ मनुष्य है तो उसे देवता कहेंगे, और भ्रष्ट कर्म करने वाला है, दुख देने वाला है, हिंसा करने वाला है, तो उसको देवता नहीं कहेंगे, फिर उसको कहेंगे दैत्य, क्योंकि चीड़ फाड़ कर देता है, खंड खंड कर देता है। खंड खंड कर देता है माने ग्रुप बनाए देता है। क्या इब्राहिम आया तो पहले तो दुनिया में एक ही धर्म था, फिर क्या हुआ? दो हिस्से कर दिए हैं, एक अलग धर्म चलाई दिया। हाँ, तो फिर दो होंगे तो आपस में टकराहट होगी या नहीं होगी? तो टकराहट होना शुरू हो गई। फिर और धर्म पिताएं आए, तो जितने जितने धर्म पिताएं आते गए वो खंड खंड दुनिया करते गए। तो बताया उनके पीछे पीछे जितनी भी मनुष्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होती हैं, वो सब क्या धंधा करती है? तोड़ने का धंधा करती है कि जोड़ने का धंधा करती है? सब तोड़ने का धंधा करती है। दिल टूट रहे हैं इस दुनिया में कि जुड़ रहे हैं, दिल टूट रहे हैं। कोई भी परिवार में देखो है, एक ही परिवार में एक जनता पार्टी को वोट देगा, सपोर्ट करेगा, एक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगा, तीसरा तीसरी पार्टी को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब जो दिल है वो एका नहीं है। एका नहीं है तो दिल कहो, उसको मन कहो, एक ही बात हुई ना। तो बताया ये जो दिल है या मन खंड खंड बटा हुआ पड़ा है, इसको एक बनाने की दरकार है। कौन बनाएगा? वो एक वो ही बना सकता है जिसके कोई खंड नहीं कर सकता। क्या
जो भोगी आत्माएं हैं वो तो खंडित होती ही रहती है। और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कितनी भोगी आत्माएं हैं? जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं सब भोगी आत्माएं। लेकिन उन आत्माओं के बीच में भी, भोगी आत्माओं के बीच में भी एक ऐसी आत्मा भी है जो सबसे जास्ती भोगी होते हुए भी जब वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है जिसके कोई खंड नहीं कर सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। अखूट ज्ञान का भंडार है ना, तो उसके ज्ञान के भंडार को कोई तोड़ सकता है? हाँ, तो उससे ज्वाइंट हो जाती है। क्या वो परिचय मिला कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और उसका प्रूफ मिला है, तो वो आत्मा सबसे पहले उस सुप्रीम सोल के साथ अटैच हो जाती है। और अटैच हो जाती का मतलब ये नहीं कि अटैच होने मात्र से ही बाप समान बन जाएगी, बन जाएगी नहीं। 63 जन्मों के संस्कार हैं देह से लगाव का लगाने के। तो जिन जिन देहधारी आत्माओं से 63 जन्मों में लगाव लगाया है वो आत्माएं स्मृति में आएंगी या नहीं आएंगी? है, आएंगी, संकल्प में आएंगी, अपना हिसाब किताब पूरा करेंगी। क्या, कहाँ जा रहे हो? पहले हमारे से तो निपट लो है, अभी तक हमारे कंट्रोल में रहते आए हैं, अब तुम हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो छोड़ेंगे जल्दी? नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करें? है, क्या करना पड़े? है, अरे दोनों तरफ से जोड़ा जाएगा तभी जुड़ेगा, कि एक तरफ से जोड़ा जाएगा तो जुड़ेगा। हाँ, 2 हाथों से ताली बजती है, नहीं तो ताली नहीं बजती। तो संस्कार तभी मिलेंगे जब दोनों तरफ से लगाव हो। एक तरफ से एक कहे हमारा लगाव नहीं है, दूसरा कहे हमारा तो लगाव है, तो सदाकाल स्थायी रहेगा? नहीं रहेगा। तो बताया जितनी भी भोगी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं, उन आत्माओं में से एक आत्मा ऐसी है जो सुप्रीम सोल बाप का पहचान मिलने पर उस प्रयास में लग जाती है। किस प्रयास में? कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा और समय की ताकत भी तेरी। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे जास्ती मूल्य किस चीज का है? कोई से कहो भाई थोड़ा ज्ञान सुन लो, ईश्वर आया हुआ है, कहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। समय की बहुत आदमी को वैल्यू हो गई कि नहीं? हाँ, इतनी वैल्यू हो गई कि कहते हैं हमें भगवान मिल गया, भगवान आ गया, लेकिन चुटल्ले ऐसे हैं कि टाइम नहीं देंगे। हाँ, तो बताया कि बाप आते हैं, बताते हैं बच्चे कि एक ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो मेरे से जल्दी जुड़ने का प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है। तन की पावर भी लगा करके, धन की पावर भी लगा करके, मन की पावर भी लगा करके करती तो है, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, या एकदम हो जाता है? नहीं हो जाता। और फिर छोड़ने वाले छोड़ेंगे जल्दी? छोड़ने वाले भी जल्दी नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं जल्दी? हाँ, तुमको तो पता है, छोड़ते हैं? हाँ, नहीं छोड़ते। तो वो लगाव छूटने में टाइम लग जाता है। इसलिए जैसे और धर्म पिताएं अपने ग्रुप को इकट्ठा करने में
टाइम देते हैं कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कोई भी धर्मपिता 100 साल का टाइम देता है। ऐसे ही वो परम पिता सुप्रीम सोल गॉड फादर भी सृष्टि पर आते हैं तो 100 साल का टाइम देते हैं कि बच्चे मैं तो इसलिए आता हूं कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें जो रास्ता बताता हूं वो सहजते सहज रास्ता बताता हूं, कठिन रास्ता नहीं बताता हूं कि एकदम तुम सारा काम कर लो, नहीं, धीरे धीरे सहज सहज। जैसे ये ड्रामा है, जू मिसल चलता है, वैसे ही तुमको अपना पुरुषार्थ तसल्ली से धीरे धीरे भले करो, लेकिन कंप्लीट करके छोड़ो। जितना आगे बढ़ो पीछे कदम ना हटो। ऐसे नहीं कि बुद्धि में तो बैठ गया कि ज्ञान हमें असली मिला है, हाँ असली रास्ता मिला है, फिर उस रास्ते को कठिन समझ करके बीच में छोड़ते भी रहो। कभी छोड़ा, कभी ग्रहण किया, कभी छोड़ा, कभी ग्रहण किया, तो उससे शक्ति क्षीण होगी। ये दवाई है, जैसे दवाई लगातार ली जाती है तो जल्दी असर करती है, या बीच में अंजा देते रहो है तो जल्दी असर करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं बड़े ते बड़ा डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, है, लेकिन मेरी दवाई को भी रेगुलर पंक्चुअल लेना पड़े तो जल्दी असर करेगी। अब जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो बताया कि तुम बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि हम आत्मा इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं, हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं जहां से हमको सारी पावर आत्मा में मिलती है। कहां से मिलती है? जो भी बच्चे इस दुनिया में जन्म लेते हैं वो कहां से पावर लेकर आते हैं? ऊपर से आते हैं। दुनिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो मां के गर्भ से जन्म लेकर आते हैं ना। मूल पावर कहां से लेके आते हैं? है? तन की पावर लेके आते हैं ना, मन की पावर भी लेके आते हैं ना। है? गर्भकाल में मां प्रसन्न रहेगी, है, पावरफुल स्टेज वाली रहेगी तो बच्चा भी कैसा जन्म लेगा? पावरफुल बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसे ही बताया, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहां से आए हो? है? कहेंगे हम आए तो बाप के घर से ही है। तो बाप बताते हैं कि मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूं। क्या? जो भी सर्वसामान्य आत्माएं हैं, कीड़े की, मकोड़े की, है, बिच्छूट की, टिंडन की, है, सुखदाई या दुखदाई जो भी है, मैं सबका बाप हूं। है? लेकिन तुम बच्चे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। कैसा श्रेष्ठ? दुख देने वाली आत्मा नहीं हो, सुख देने वाली आत्मा। और सुख देने वाली आत्माओं के बीच में भी जो सुख देने वाले देव आत्माएं हैं, उन देव आत्माओं का भी जो देवता है, क्या बड़ा देवता जिसे कहा जाता है महादेव, उसके बच्चे हो है। और वो महादेव जिसका नाम मेरे साथ सदा जोड़ा जाता है। किसके साथ? शिव के साथ। शिव के साथ इस दुनिया में एक ही नाम जोड़ा जाता है, कभी दूसरा नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई मनुष्य का नाम नहीं, कोई ऋषि मुनि का नहीं, कोई राक्षस का नहीं, कोई कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का नहीं, कोई देवता का भी नहीं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता का नहीं। मेरे साथ सिर्फ एक ही नाम जुड़ता है, शंकर। क्यों शंकर? क्यों है? क्योंकि वही देव आत्माओं के बीच में जो सुख देने वाली देव आत्माएं हैं,
उनके बीच में वो ही उसका गुण है। बड़े ते बड़ा देव। कैसा बड़ा देव? सबसे जास्ती इस दुनिया में सुख देने वाला देव। अच्छा, तो सदा सुख देने वाला देव ही रहता है या सबसे जास्ती दुख देने वाला दुखदाई राक्षस भी बनता है? लास्ट में राक्षस बनता है और फर्स्ट में पहले पहले सुखदाई देवता। माना जब मैं आता हूं सुप्रीम सोल शिव सृष्टि पर तो सुखदाई बनाता है और बनता भी है। पहले खुद बनेगा कि दूसरों को बनाएगा? पहले खुद बनता है। तो पहले क्या बनेगा? पहले सुखदाई बनेगा कि पहले दुखदाई बनेगा? है पहले क्या बनेगा? पहले सुखदाई बन जाएगा। बन जाएगा है? अगर पहले सुखदाई बन जाए तो इस दुखदाई दुनिया का विनाश कौन करेगा? कौन करेगा? है? कौन करेगा? हाँ, लास्ट में विनाश करेगा तो सुखदाई बना। तो बताया मैं ऐसी ही आत्मा का आधार लेता हूं कि जो सबसे जास्ती खुद भी सुख भोगती है और सबसे जास्ती दुख भी भोगती है। इसलिए जैन ग्रंथ में भी जैनियों ने अपने शास्त्रों में लिखा है कि एक सृष्टि के, एक ही सृष्टि के 6 भाग हैं, 6 आरे बताते हैं। जैसे हिंदुओं में 4 युग बताते हैं, उन 6 आरों में एक आरा है सनत कुमार कल्प। किसका कल्प? सनत कुमार का। तो वो सनत कुमार सबसे जास्ती दुख भोगने में है शक्ति वाला है, सबसे जास्ती सुख भी भोग लेता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो सनत कुमार सबसे जास्ती सुख भी भोगने वाला है? तो उसे 5वें कल्प में डाल दिया। उन्हें पहले कल्प का पता ही नहीं है। जिसे पहले कल्प के आदि में है, जो हिंदुओं में ब्रह्मा की सारी दुनिया औलाद मानी जाती है, उसमें सबसे बड़ा बच्चा सनत कुमार कहा जाता है हिंदुओं में। तो ना हिंदुओं को पता है, कहते तो हैं योगी ईश्वर सनत कुमार, लेकिन योगियों का ईश्वर कब था ये उन्हें पता नहीं। और योगियों का ईश्वर था तो योगियों का ईश्वर का नाम तुम कृष्ण क्यों लेते हो? योगीश्वर, योगी राज, कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया गीता में है? फिर तो योगीश्वर सनत कुमार का ही नाम लो ना। और सनत कुमार का नाम लेंगे तो ये भी पता चलेगा कि सनत कुमार से सनातन धर्म स्थापन हुआ। जैसे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है ना, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। तो ऐसे ही ये तो साबित होता है कि किसके आधार पर? सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म स्थापन हुआ। तो सनातन धर्म तो सबसे जास्ती सुखदाई हुआ ना। तो सबसे जास्ती सुखदाई धर्म का स्थापक तो सबसे जास्ती सुख भोगने वाला हुआ ना है। तो जो सबसे जास्ती सुख भोगने वाला है उसका नाम कृष्ण डाल दिया है। 16 कला संपूर्ण नारायण डाल दिया। अरे एक तरफ कहते हैं कि भगवान ने राजयोग सिखाया तो नर अर्जुन को 16 कला संपूर्ण नारायण बनाया। तो भगवान ऊंचा हुआ
योग सिखाने वाला योगीश्वर ऊंचा हुआ या सीखने वाला देवता 16 कला संपूर्ण बनने वाला ऊंचा हुआ है? तो गीता के ऊपर नाम डाल दिया किसका है? किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। हाँ, और जिस कृष्ण को पूजते हैं उस कृष्ण को मंदिर में बच्चा बना के रख दिया, उसको बच्चा बना के रख दिया जिसकी पूजा करते हैं, और जिससे ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान लेने वाले अर्जुन के रथ में जिसको दिखाया है उसको बड़ा बना दिया। और ये क्या बात हुई? बड़े को क्यों नहीं पूजते? बड़े को नहीं पूजते, छोटे बच्चे को पूजते। ये क्या बात हुई है? क्योंकि उन ऋषियों मुनियों की बुद्धि की पहुंच जो है, कितनी भी उड़ान ऊंची उठने वाली उड़ने वाली उनकी आत्मा रही हो, लेकिन सतयुग से पहले स्टेज क्या थी सृष्टि की, वो उनकी बुद्धि में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सतयुग आदि से पहले तो इस सृष्टि का बड़ा भारी विनाश हुआ था, महाविनाश, जिससे बड़ा विनाश इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी होता ही नहीं। तो बताया कि बाप बताते हैं कि मैं तो कृष्ण में नहीं आता हूं, या कृष्ण का जो बड़ा रूप अर्जुन के रथ में दिखाया है, बड़ा रूप दिखाया ना, मैं उस रूप में नहीं आता हूं। मैं किस रूप में आता हूं? मैं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जो सबसे नीचते नीच स्टेज में चली जाती है, नीचते नीच आत्माओं के कंट्रोल में आ जाती है, अधीन हो जाती है, उस आत्मा को आकर के विश्व का मालिक बनाता हूं। क्या कहा है? सारी दुनिया उसके ऊपर कंट्रोल करती है कि वो सारी दुनिया में से किसी के ऊपर कंट्रोल करता है? अरे शास्त्रों में तो दिखाया है भगवान राम हुए। कैसे भगवान राम? जिनकी घरवाली के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा। क्या घरवाली को ही कौन ले गया? रावण ले गया। अरे ये क्या बात हो गई? जो भी घर का मालिक होता है उसका सबसे जास्ती कंट्रोल किसके ऊपर होता है? बच्चों के ऊपर होता है या घरवाली के ऊपर कंट्रोल होता है? माँ के ऊपर कंट्रोल होता है या बाप के ऊपर कंट्रोल होता है या बाबा के ऊपर कंट्रोल होता है? किसके ऊपर कंट्रोल होता है? हाँ, घरवाली के ऊपर कंट्रोल होता है ना। तो बताया जिसकी घरवाली ही चोरी हो गई, घरवाली के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाया तो दुनिया के ऊपर क्या कंट्रोल करेगा? तो बताया ऐसी कमजोर आत्मा, उस आत्मा में मैं प्रवेश करता हूं। इसलिए बाप कहते हैं राम बाप को कहा जाता है। बाप क्यों कहा है? बाप तो सुप्रीम सोल हुआ ना, लेकिन वो तो आत्माओं का बाप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है। लेकिन उन आत्माओं के बीच में जो भोगी आत्माएं हैं, उस एक को छोड़ करके सारी दुनिया में सृष्टि रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं सब भोगी हैं। उन भोगी आत्माओं के बीच में वो एक ऐसी आत्मा है जो जास्ती से जास्ती सुख भी भोगने वाली, जास्ती से जास्ती बड़ा शासक बनने वाली और जास्ती से जास्ती शासित होने वाली, कंट्रोल्ड होने वाली आत्मा, दुख सहन करने वाली आत्मा भी है। तो उस आत्मा को आकर के मैं क्या बनाता हूं? सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा बनाकर जाता हूं।
लेकिन कब? जब बुद्धि में ये बात पक्की बैठे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम परम धाम के रहने वाले। हमारा असली रूप कहाँ से आया? परम धाम, परम ब्रह्म से आया। और वो परम ब्रह्म भी कोई दूसरा नहीं है। क्या? एक ही परम ब्रह्म में है और एक ही परम पिता है। एक ही व्यक्तित्व माता भी है और एक ही व्यक्तित्व सृष्टि रूपी रंगमंच पर पिता भी है। तो उसको कहा गया है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पका बड़े ते बड़ा बाप आदम या अर्जुन। अर्जुन नाम क्यों दिया? ज्ञान का सबसे जास्ती अर्जन करने वाला, इसलिए नाम दिया अर्जुन। कौन सा ज्ञान? स्थूल। एक होता है बेसिक ज्ञान, हाँ, और एक होता है प्राइमरी ज्ञान से ऊंचा ज्ञान, जिसे कहते हैं हायर नॉलेज। तो ऊंचा ज्ञान लेने वाला, उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है कपिल मुनि। क्या? जिस कपिल मुनि के नाम पर सबसे पुराना गांव आज भी इस दुनिया में बसा हुआ है, यादगार। क्या? शास्त्रों में भी उसकी हिस्ट्री मिलती है। क्या क्या हिस्ट्री मिलती है? हिस्ट्री मिलती है कि जितनी भी दुनिया में तीर्थ हैं, तीर्थ माने तीर माने किनारा, ठिकाना, ठिकाने लगाने वाला। जैसे नाविक है ना, खेने वाला, तो इस किनारे से उस किनारे पर ठिकाने लगा देता है, जाओ भाई अपने घर पहुंच जाओ, ठिकाने पर लगाता है ना। तो ऐसे ही वो ठिकाना बताने वाला, तीर बताने वाला, एक किनारे पहुंचाने वाला, वो तीर्थ है। लेकिन सबका मान्य तीर्थ। कैसा तीर्थ? सबका मान्य पक्ष का, मानना ही पड़े। किसका? किसको मानना पड़े? सुप्रीम सोल को। हाँ, सुप्रीम सोल भी मानता है, कहता है बच्चे, आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। अरे भाई, हो बेचारा इतना दुखी, अशांत आत्मा, उसको क्यों ऐसे टांट मारते हो है कि तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट। ओबीडेंट सर्वेंट है वो, है? अरे ओबीडेंट सर्वेंट है कि सर माथे पर रखने योग्य है? उस सुप्रीम सोल को नाक के ऊपर रखेगा कि गले पे रखेगा कि कमर पे रखेगा कि पांव पे रखेगा? कहां रखेगा? हाँ, और थोड़े समय रखने से काम चल जाएगा कि 24 घंटे रखे? हाँ, वो सुप्रीम सोल को 24 घंटे अपनी भ्रकुटी के मध्य में सर माथे पर रखे, तब कहेंगे क्या? कि हाँ पहचाना। तब तक पहचाना या नहीं पहचाना? हाँ। ओम शांति।